आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में तेजी आई, निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी अंतिम चरण में। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही है कमी। अब ऑनलाइन देखा जा सकेगा राष्ट्रीय संग्रहालय की लघु चित्रकलाओं को। और राज्य से मानसून की पूरी तरह विदाई, आगामी हफ्तों में सर्दी पड़ने के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के चुनाव क्षेत्रों में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। प्रदेश में असली मुकाबला ग्वालियर चंबल क्षेत्र से है, क्योंकि 28 में से 17 सीटें इसी क्षेत्र में हैं। इसलिए भाजपा और कांग्रेस का पूरा जोर इस क्षेत्र में है। सभी प्रमुख नेता ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बुंदेलखंड का हिस्सा होने के नाते बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसलिए कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा को अपनी सरकार बचाने के लिए केवल 9 सीटों की आवश्यकता है, जबकि कांग्रेस को सभी 28 सीटें जीतनी होंगी, तभी वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। वहीं बसपा और सपा जैसी पार्टियों के लिए चुनाव अपनी ताकत दिखाने का मौका है। आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सांची विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए सलामतपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित आम सभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही विकास होता है। उन्होंने चुनाव में भितरघात करने वाले कार्यकर्ताओं को भी कड़ी चेतावनी दी। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग की चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आज सांची विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों और चुनावी सभा स्थलों का चुनाव आयोग के जनरल प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षकों ने जायजा लिया। इन प्रेक्षकों ने मतदाताओं से चर्चा भी की। वहीं आज भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक संजय सिन्हा ने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया के देशों की तुलना में भारत में कोविड के मामलों की संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर काफी कम है। मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है और इस समय ये 1.51% है। मंत्रालय ने कहा है कि ये इस बात का सूचक है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड की रोकथाम, जांच और उसके उपचार के मामले में प्रभावशाली कदम उठाए हैं। प्रदेश में कल कोविड-19 के 1,118 नए मामले सामने आए, जबकि 1,222 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। राज्य में अब तक 1,48,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हरा चुके हैं। शहडोल जिले में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले लगभग 400 सैंपलों की जांच में सामने आए हैं। अब तक लगभग 31,000 सैंपल लेकर जांच की जा चुकी है। देवास जिले में कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लगातार जन चेतना और सावधानियों से जिला कोरोना मुक्ति की ओर है। करीब 20 दिन पहले देवास में एक्टिव मरीजों की संख्या जहां 300 के करीब पहुंच गई थी, वहीं अब एक्टिव मरीज 50 से भी कम हो गए हैं। देवास जिले के लगभग सभी हॉटस्पॉट अब खत्म हो चुके हैं। अशोकनगर जिले में 5 कोरोना संक्रमित मिले हैं। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में भर्ती मरीजों में से कल देर रात एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं देर रात आई रिपोर्ट में 12 नए कोरोना वायरस संक्रमित मिले हैं। जबलपुर जिले में कल 107 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। उधर जबलपुर जिला कलेक्टर ने निजी अस्पतालों में नए आईसीयू वार्ड बनाने, बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में 242 नए प्रकरण सामने आए। नीमच में 13 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उज्जैन में कोरोना से संक्रमित 15 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में अब तक 3,345 लोग कोरोना संक्रमण को परास्त कर चुके हैं। वहीं जिले में कल 16 नए मरीजों का पता चला। होशंगाबाद जिले में कोरोना संक्रमण के कल 19 नए मामले मिले, जबकि 20 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मामले 2284 हो गए हैं, जबकि 2,061 मरीज स्वस्थ हुए हैं। हमारे टीकमगढ़ संवाददाता ने बताया है कि जिले में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला। वहीं 3 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास भी तेज हो गए हैं। इसी श्रृंखला में भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने कोरोना से सुरक्षा के लिए मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की। मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि आप जो कर सकते हैं वो निश्चित रूप से करें। अनावश्यक कार्य के लिए इधर उधर ना जाएं। बाहर जब भी जाएं मास्क अवश्य लगाएं। 2 गज की दूरी
हमेशा बना करके रखें और अपने हाथों को नियमित रूप से साफ करते रहें, उनको धोते रहें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए कोविरैप की दक्षता को मान्यता दे दी है। इस नैदानिक प्रौद्योगिकी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधार्थियों ने विकसित किया है। इस विधि से कोविड की जांच आसानी से की जा सकती है। ये जांच किफायती है और 1 घंटे के अंदर परिणाम मिल सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज लघु चित्र परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय और गूगल कला तथा संस्कृति के बीच सहयोग से यह परियोजना शुरू की गई है। इस उद्घाटन के बाद आज से सारी दुनिया के लोग गूगल आर्ट्स एंड कल्चर साइट पर ऑनलाइन राष्ट्रीय संग्रहालय की लघु चित्रकलाओं को देख सकेंगे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने भारतीय धरोहर के संरक्षण में प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत की शुरुआत और संबंधित प्रौद्योगिकी की भूमिका के महत्व का उल्लेख किया। श्री पटेल ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गूगल के नेतृत्व की भी सराहना की। राज्य से मानसून अब पूरी तरह विदा हो चुका है। मौसम केंद्र ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। बंगाल की खाड़ी में लगातार कम दबाव का क्षेत्र बने रहने से इस साल मानसून करीब 10 दिनों की देरी से रुखसत हुआ। कम दबाव का क्षेत्र बने रहने और अरब सागर से आ रही नमी के कारण अभी तक प्रदेश में तेज सर्दी नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब मानसून की विदाई के साथ ही ठंड पड़ने के आसार बन गए हैं। हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी से बदलकर उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी होने से आगामी हफ्तों में तेज सर्दी पड़ने लगेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं वर्षा हुई। शेष संभागों में मौसम सामान्य रहा। सबसे अधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस सीधी, नवगांव, दमोह, खरगोन, दतिया और ग्वालियर में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दतिया में रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विधानसभा उपचुनाव प्रशिक्षण के लिए 1033 कर्मचारी कल श्योपुर से मुरैना के लिए रवाना होंगे। प्रशिक्षण 29 अक्टूबर तक चलेगा। अशोकनगर कलेक्ट्रेट में बिना अनुमति प्रदर्शन करने वाले 12 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया है। रेल मंत्रालय रेलवे के करीब 11,58,000 गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 2019-20 के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। देवास जिले के हाटपिपलिया विधानसभा उपनिर्वाचन में अधिक मतदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उज्जैन में 25,000 स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 4.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। बैतूल के ओपन ऑडिटोरियम में कल रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। उधर छिंदवाड़ा के सौसर में आयोजित हुए रोजगार मेले में 65 लोगों को रोजगार मिला। मुरैना के सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अल्ला वैली चौकी पर आज पुलिस ने 11,80,000 रुपए जब्त किए। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग क्षेत्र में प्रचलित पूर्वजों के मृतकों से संबंधित एक प्रदर्शनी भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में लगाई गई है। इसमें कथा को छायाचित्रों और वीडियो के द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में तेजी आई। निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी अंतिम चरण में। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही है कमी। अब ऑनलाइन देखा जा सकेगा राष्ट्रीय संग्रहालय की लघु चित्रकलाओं को। और राज्य से मानसून की पूरी तरह विदाई, आगामी हफ्तों में सर्दी पड़ने के आसार। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील। मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।